चल अब बता, क्यों लाया था यहाँ पे? तुझसे एक बात पूछना चाहता था। क्या? अब बोलेगा भी? जाना है मुझे। पलट। पिछली बार कार्ड सिलेक्ट नहीं किए थे, इस बार करेगी ना? सोचूंगी। झगड़ा तो नहीं करेगी? सोचूंगी। शादी करेगी मुझसे? सोचूंगी। अनु, तेरी शक्ल देख के ना मुझे वो बचपन वाला अनु याद आ गया। वो याद है अपनी एक टीचर, क्या कृष्णमूर्ति, उनका नाम लेते ही कैसे टॉयलेट में घुस जाता था। अभी भी बिल्कुल वैसा ही। रूह से रूह के दरमियां इश्क के है हजारों जहां, या खुदा मुझको दे दे अगर एक जहां, तो मांग लूं तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए। जन्मों का प्यार तेरे लिए, खुशियां हजार तेरे लिए, जन्नत दुआर तेरे लिए, ये जान सार तेरे लिए, तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए मैं आया। अरे मेम साहब, आप क्यों अकेले उतर रहे? आइए, गुलाबो है ना।
थैंक यू। अरे मेन साहब, गुलाबो को तुमसे कुछ बात कहनी थी। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, मैं अभी आई, एक सेकंड। अच्छा। मैं बैठ जाऊं? बात जो थी रितेश बाबू के बारे में। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। पता नहीं ये सब कहकर तुम्हें क्या मिलेगा। अरे मेन साहब, ये गुलाबो कभी झूठ नहीं बोलती। जो आज मैंने तुझे दिखाया है ना, वही तेरे पति का असली चेहरा है। आपको नहीं पता, आपसे उस रितेश बाबू ने शादी भी आपकी प्रॉपर्टी के लिए की। इस घर में अपने आप को जमाने के लिए उसने तुम्हें और तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी छोटी बेटी वो कुहू का भी इस्तेमाल किया। जब उस रितेश बाबू को ये बात पता चली कि इस घर का पोता ही इस घर का वारिस हो सकता है, तभी रितेश बाबू ने ये ठान ली तो वो इस दुनिया में एक और बच्चा लेकर आएगा, ताकि उसकी वजह से ये रितेश बाबू अपने सारे सपने पूरे कर सके। नहीं गुलाबो, रितेश ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो मुझे और मेरे बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। अरे मेन साहब, कितनी बार बोल रही हूँ आपको, रितेश जैसा आदमी सिर्फ और सिर्फ अपने आप से प्यार कर सकता है, ना कि किसी और से। अब तुम देखो ना, कितना डर गया था वो जब अनुराग बाबू इस घर में वापस आ गए, ये सोच के कि कहीं उसके बिजनेस के झोल इसे पता ना चले। इसलिए उसने अनुराग बाबू को ही झोल में फंसा दिया, ताकि उसके गड़े मुर्दे खुल ही ना पाए। गुलाबो, तुम कुछ भी कह लो, लेकिन मुझे रितेश पे पूरा भरोसा है। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा, ये सब कहकर तुम उसे बदनाम करने की कोशिश क्यों कर रही हो? अरे मेन साहब, ये जो तुमने अपने पति के अंधे प्यार का पर्दा अपने आंखों पे लगा के रखा है ना, हटा दे उसे। क्योंकि ये गुलाबो जानती है, ये रितेश बाबू ये सब सिर्फ तुम्हारी प्रॉपर्टी के लिए कर रहा है। अब देख ना, दूसरी बार अगर तू पेट से रही तो तेरे जान के लिए कितना खतरा है, ये जानने के बावजूद भी उसने तेरी गर्भ निरोधक गोलियों को छुपा दिया और इल्जाम उस बेचारी तानी पे लगा दिया। की जिंदगी के साथ खेलना चाहती है तुम? ये क्या बोले जा रहे हैं आप? गोलियां मेरी बदली आपने? अच्छा, और तुम सही गोलियां उस बोतल में वापस डाल रही थी? हाँ, लेकिन ये तो... हाँ। इन गोलियों को मैं बदल रहा था, लेकिन उस मौके पर तुम पकड़ी गई, क्यों? अरे बात यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन उसने तो तेरे जैसी बीवी के साथ बेवफाई की। बता, कैसे माफ कर पाएगी तू अपने पति को? शादीशुदा होने के बावजूद 3.5 साल से उसने इस गुलाबो के साथ रिश्ता कायम रखा, और पिछले 8 महीने से मुझे एक फूटी कौड़ी तक नहीं थी। मैं तो उसी वक्त तुझे सारी सच्चाई बताने के लिए आ रही थी, लेकिन वो तेरा आदमी, उसने मुझे जान से मारने की धमकी तक दे दी। लेकिन आज मैंने तुझे इस महान औरत को अपने पति के लिए क्या क्या करते हुए नहीं देखा। यहाँ तक आज तूने उसे भगवान का दर्जा भी दे दिया, उस धोखेबाज को जिसने तेरे साथ विश्वासघात किया। इसलिए आज इस गुलाबो से रहा नहीं के, और मैं यहाँ पे तेरे को सब कुछ बताने के लिए चली आई। गुलाबो, तेरी जैसी बाजारू औरत की बात सुनकर मैं अपने पति पे शक नहीं कर सकती। पर एक बात बता, तुझे ये सब कुछ कहाँ से पता चला? कहीं हम दोनों को ब्लैकमेल करने के लिए तूने तो ये चाल नहीं चली ना? मेन साहब, मैं मानती हूँ कि मैं वेश्या हूँ और पैसों के खातिर हम हमारा जिस्म बेचते हैं, लेकिन अपना ज़मीर नहीं मेन साहब। मैं जानती हूँ कि ये सारी बातें सुन के तुझे बुरा लगेगा, तू सुन भी नहीं पाएगी, लेकिन मुझे आज तुझे ये सारी बातें बताना बहुत जरूरी। तुम भले ही आज उसकी पत्नी हो मेन साहब,
लेकिन न जाने कितने दिन और कितनी रातें उस रितेश बाबू ने इस गुलाबों के साथ गुजारी। पत्नी होने के नाते शायद बहुत सारी चीजें उसने तुम्हें बताई भी होगी और बहुत सारी चीजें तुमसे छुपाई भी होगी मेनसा। लेकिन आधी रात को पी के जब वो इस गुलाबों के पास उसके गोद में सोता है, तब वो अपने दिल के सारे राज खोल देता है। न जाने कितनी बातें कह देता है जो किसी को नहीं पता सिवाय गुलाबों के। सोचिए मेन साहब, सोचिए, इतने सालों से इस रितेश बाबू ने मुझे तुमसे छुपा के रखा। इसी बातों से तुम अंदाजा लगा सकती हो कि न जाने कितनी सारी बातें तुम्हारे पति ने तुमसे छुपा कर रखी। गांव से जब मैं यहाँ कोलकाता आया था, इस बड़े से शहर में कोई नहीं था मेरा। उस वक्त गुलाबो मुझे मिली। मुझे उम्मीद दी इसने, सारा दिया। एक बहन का प्यार दिया बाबा। झूठ बोल रहा है ये शेखर। अरे मैं झूठ क्यों बोलूं आपसे? मैं कह रहा हूँ आपसे, ये मेरी बहन है। ये क्या है? मूवी गए थे? बैठो यहाँ पे। हमारे जो रॉ मटेरियल सप्लायर है ना, उन्होंने इस मूवी में इन्वेस्ट किया था। फोर्स करके लेकर गए मुझे मूवी देखने के लिए। मेन साहब, तेरा काम इस गुलाबों ने कर दिया है। उस रितेश बाबू के बीवी को मैंने सब कुछ सच सच बोल दिया। गुड, बहुत अच्छा किया। आई एम रियली हैप्पी। अच्छा सुनो, इससे पहले कि हमारे अंजाम तक हम पहुंचे, तुम यहाँ से निकलो। गो फ्रॉम हियर। ठीक है मेन साहब, जाती है गुलाब। तानी, अब सबकी नफरत झेलने के लिए तैयार हो जाओ। प्लीज गेट रेडी। वो क्या है ना कि अब अगर तुम चिल्ला चिल्ला कर भी कहोगे कि मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूं, मैं, कोई यकीन नहीं मानेगा। सबको यही लगेगा कि गुलाबों को तुमने पैसे सिर्फ इसलिए दिए क्योंकि तुम इस परिवार की इज्जत उछालना चाहती थी। और पता है क्या, सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ साथ जब अनन्या दी के सामने रितेश दीजू का पर्दाफाश होगा, तो उनके साथ साथ तुम्हारी भी बलि चढ़ाई जाएगी। एंड आई Nupur, hats off. And Tani, my darling. दिमाग से एक बात सुनो मेरी, प्लीज। अनुराग छोटा है, अगर उससे कोई गलती हुई भी हो तो बड़ी बहन होने के नाते उसे माफ करने में ही तुम्हारा बड़प्पन है ना। तुमने अनन्या की गोलियां मत ली। तानी, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि एक और प्रेगनेंसी इसकी जान के लिए खतरा बन सकती थी, लेकिन फिर भी तुम यहाँ इसकी जान लेने की कोशिश में थी। आप मेरी बात का भरोसा कीजिए। क्या भरोसा करूं? मत करना, ऐसी लड़की पर भरोसा करना बेवकूफी है। तुम्हारे और
और अनु का रिश्ता ना मैंने कभी अपनाया था और ना ही कभी अपनाऊंगी। अपने ही बेटे को घर से निकाल रहे हैं। वो बच्चा नहीं रहा, बड़ा हो गया है। अच्छा है बड़ा हो गया, इसलिए समझाओ इस समझदार इंसान को कि आज अगर मेरी बेटी को कुछ हो जाता तो क्या करता मैं। मम्मी लड़कियों की हल्दी नहीं लगती क्या? लगती है ना, उनकी माँ उन्हें लगाती है। मम्मी आप मुझे भी हल्दी लगाओगी ना? तुम्हारा जो पति है ना अनन्या, वो बिल्कुल शरीफ इंसान है। वो तुम्हारे अलावा किसी को आंख भी उठाकर नहीं देखता। क्यों 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 रितेश, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? एक्सक्यूज मी तानी, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे। अभी? हाँ, मैं वो फंक्शन के बारे में, एक्चुअली अनन्या के बारे में कुछ कहना था, बहुत जरूरी। अच्छा, मैं आई। इस घर में अपने आप को जमाने के लिए उसने तुम्हें और तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी छोटी बेटी वो कुहू का भी इस्तेमाल किया। दूसरी बार अगर तू पेट से रही तो तेरे जान के लिए कितना खतरा है ये जानने के बावजूद भी उसने तेरी गर्भ निरोधक गोलियों को छुपा दिया और इल्जाम उस बेचारी तानी पे लगा दिया। आधी रात को पी के जब वो इस गुलाबों के पास उसके गोद में सोता है तब वो अपने दिल के सारे राज खोल देता है। न जाने कितनी बातें कह देता है जो किसी को नहीं पता सिवाय गुलाबों की। मुझे यहाँ ऐसे क्यों ले आए? बेवकूफ बना रही हो मुझे तुम। आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ गलत नहीं समझ रहा हूँ मैं। देखा तुझे मैंने हार देते हुए गुलाबों को, और ये कहते हुए सुना मैंने कि जो कुछ भी मैं कहूंगी वही करना। क्या मतलब है इसका तानी? क्या करने के लिए कह रही थी तुम मुझसे? सच में कह रहा तानी, अनन्या के जीवन का सवाल ही है। अब क्या बोलते जा रहे हैं? मैंने उसे हार दिया, लेकिन इसलिए दिया ताकि वो जाके दीदी के सामने मुंह ना खोले, क्योंकि मुझे दीदी की परवाह है। मैं नहीं चाहती कि कुछ गलत हो जाए। तानी, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम पहले से ही मुझे पसंद नहीं करती। तानी, अगर तुमने मुझे धोखा दिया और तुम्हारी वजह से अनन्या को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें... तानी, अनन्या दी का एक्सीडेंट हो गया है।
लिए, तेरे लिए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।